बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार क्लास 11th की जो क्लास है, ठीक है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे और हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग वाटर के हार्डनेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने बताया था कि वाटर जो होता है वो दो तरह से हार्ड हो सकता है। ठीक है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है जिसको कहते हैं अस्थायी कठोरता, ठीक है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, केवल अगर उबाल दिया जाए पानी को तो उबालने मात्र से उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अस्थायी जो कठोरता होती है वो केवल वाटर को बॉयल करने से दूर नहीं होती है। ठीक है, उबालने से केवल मात्र दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें जो मेथड दिया हुआ है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट से अगर रिएक्शन करा दिया जाए, ठीक है, जिसको धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा से अगर हम उपचार कर दें, ठीक है, मतलब रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या हो सकता है, इसकी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। वाटर की जो अस्थायी कठोरता होती है वो उसमें जो उपस्थित मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेटों के कारण होती है। ठीक है, बताए थे। तो जैसे यहाँ पे देखिए मेटल क्लोराइड लिया है, ठीक है, मेटल को कैपिटल एम से यह इंडिकेट कर रहा है, MCl2 प्लस Na2CO3, ठीक है, MCl2, M फॉर मेटल, ठीक है, यहाँ देखिए M फॉर मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है, यानी मेटल जो है वो कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, मेटल कार्बोनेट बन जा रहा है। और सोडियम आप जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह से अगर मेटल सल्फेट है, अब मेटल क्या हो सकता है आपका, मैग्नीशियम या कैल्शियम हो सकता है, तो मेटल सल्फेट है तो उसको भी अगर हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक, और मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह से दोनों स्थिति में क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में आसानी से बदल सकते हैं। बाद में जो नमक बन रहा है, NaCl वगैरह बन रहा है, ठीक है, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ जो मेटल कार्बोनेट बना है उसको तो वो तो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठा है ना, तो उसको छान करके वैसे ही बाहर निकाल देंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे NaCl बन रहा है, चाहे सोडियम सल्फेट बन रहा है, उसको भी हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो आपका है केल्गान मेथड। ठीक है, तो केल्गान क्या है, यह एक व्यापारिक इसका नाम है, ठीक है, मार्केट वगैरह में जिस नाम से यह मिलता है वो केल्गान के नाम से ही मिलता है। जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे नौसादर जो होता है, नौसादर के रूप में मार्केट में मिलता है, ठीक है, लेकिन उसका केमिकल नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। अब अमोनियम क्लोराइड के नाम से आप सोचेंगे कि मार्केट में ये जो बिजनेसमैन वगैरह हैं या दुकानदार है तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को शुद्ध कर सकते हैं। क्या होता है जब इसको हम वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो Na6P6O18 जो होता है वो डिकम्पोज होता है और Na प्लस देता है और Na4P6O18 पर 2 माइनस, ठीक है, यह देता है, यानी आयनों में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि पानी में, ठीक है, हार्ड वाटर है तो उसमें मेटल आयन है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या है, उपस्थित है उसमें साल्ट के रूप में, तो वो भी तो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होता है। अब ये क्या करता है, इससे रिएक्शन कर लेता है,
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये जो है पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, 2 सोडियम आयन बन रहा है और एक यह एनायन बन रहा है Na4P6O18 पर 2 माइनस आयन। अब ये क्या करेगा, इस मेटल से यह रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, कैल्शियम है मैग्नीशियम से। सोडियम आयन ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, ये काउंटर आयन के रूप में रह जाएगा सोडियम। तो इस तरह से जल की जो कठोरता है उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का, केल्गान मेथड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, आसान इसलिए है कि क्योंकि आसानी से हर जगह मान लीजिए मिल जाएगा। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो ठीक है, जो फोर्थ मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा अच्छा भी है, ठीक। तो थर्ड मेथड हमारा क्या कहता है, आयन एक्सचेंज मेथड। इसको हम लोग, इस विधि को जियोलाइट परम्यूटेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, जलयुक्त सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है, NaAlSiO4, ठीक है, इंटू 3H2O, इसीलिए जलयुक्त कह रहा है, यानी इसमें क्रिस्टल में थोड़ा बहुत क्या होगा, वाटर का भी अमाउंट होगा। जैसे आप जानते हैं फिटकरी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी जो होता है उसके साथ जो एसोसिएटेड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सोडियम एल्युमिनियम, ठीक, सिलिकेट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटू 3H2O भी है, मतलब कुछ साथ साथ वाटर भी है। तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को क्या कहते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। अब इतने बड़े आयन को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एनायन को Z से इंडिकेट कर दे रहा है। तो इसको भी क्या करा दीजिए, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, हार्ड वाटर में मिलाइए, सेम वही होगा। क्या होगा, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित हैं, ठीक है, जो जियोलाइट से रिएक्शन करेंगे Na से क्या बनाएगा, MZ2 बनाएगा और सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये सोडियम आयन को ये रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। सोडियम आयन खुद क्या होता है, इससे सेपरेट होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम आयन है ना। फिर से क्या करते हैं, अगर उसको रिसाइकिल करना चाहते हैं, मतलब फिर से अगर हम जियोलाइट को यूज करने के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर से क्या करते हैं इसको, जैसे यहाँ देखिए Na ही ना आपका जियोलाइट है, तब यहाँ मान लो MZ2 बन गया, तो फिर उसको क्या करेंगे, NaCl से फिर उसको निकाल के, पहले तो उसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, और उसके बाद से फिर से NaCl से उसको ट्रीट करा देंगे, फिर Na बन जाएगा और MCl2 बन जाता है। इस तरह से हम दोबारा जियोलाइट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम फिर से रिएक्शन करा सकें। तो ये आपका हो गया थर्ड मेथड, ठीक है।